हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा डे का सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप बैंक निफ्टी में ट्रैप होने से बचे, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज दिखाई दिया। साथ में निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल तो साइडवेज था मार्केट। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सारे सेक्टर्स लगभग की साइडवेज टू बेरिश नजर आए, जिसमें कि आईटी सेक्टर आपका 1.5% डाउन दिखाई दिया। रियलिटी भी 0.1% के आसपास डाउन दिखाई दिया। फार्मा सेक्टर आधे % के आसपास डाउन दिखाई दिया, और साथ में फाइनेंस सेक्टर भी करीब आधे % के आसपास वो भी डाउन दिखाई दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं वो अपने सपोर्ट्स के पास हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, और चाहे एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो। ये सारे मेजर जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब के सब अभी अपने सपोर्ट के आसपास हैं। सेम मार्केट भी एक बेस सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक करता है तो एक अच्छा हमको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी अगर निफ्टी देखेंगे तो ये जो हमारा निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी जो डेली चार्ट पे अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा था, इसका अभी भी इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है और नेकलाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है 19,247 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 19,077 के आसपास तक मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ इसी रेंज में मार्केट ने काफी कंसोलिडेट किया था, उसके बाद निकला था। तो अगर यहाँ पे ये इसी तरीके से कंसोलिडेट करता है 2-4 दिन और नेक्स्ट वीक में, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके अगर निकलता है तो फिर ये वापस जो है अपनी जो स्विंग्स हैं उनको टेस्ट करना शुरू करेगा, और यहाँ पे अपना एक ट्रेंड को रिवर्स करना शुरू कर देगा, जो कि हम अभी लोअर लोज बनाते हुए जा रहे थे। अब हम फिर उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करना शुरू करेगा। अभी अगर ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे तो अभी हमारे पास बेस जो सपोर्ट है ये यही 19,247 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर एक पोजिशनली ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 19,077 के आसपास तक हमको टारगेट्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर के साइड में जब तक कोई प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हम जब तक कोई प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हम बाइंग साइड ट्रेड क्वांटिटी अपनी कम रखेंगे, क्योंकि ऊपर के साइड में सेलर्स जैसे ही कोई बाउंस बैक आएगा वो सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर के लेवल पे अगर ये इस लेवल को निकालता है मार्केट, ये जो लेवल है ये हमारा आपका, अगर आप देखेंगे तो ये लेवल हमारा जो है 19,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है तो एक बार फिर ये 550 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 550 और 630 की तरफ मार्केट एक बार इस स्विंग के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम मंडे के सेशन में किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ये बाइंग ट्रेड है वो बाइंग ट्रेड हम 422 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम ऊपर एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लोअर साइड के लिए हमने ये 280 के लेवल को ब्रीच करने के लिए बात की थी। अगर मार्केट वो जो है 19,280 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो उसके बाद हम यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ये हमारे पास एक सपोर्ट भी है 280 के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करने देंगे। उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है नेगेटिव तभी हम आगे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, और उसके बाद फिर मार्केट इस रेंज में आने के बाद काफी देर कंसोलिडेट किया, लेकिन कंसोलिडेट करके इसने रेंज को अपर साइड ब्रेक किया, और उसके बाद फिर से एक बार रिवर्सल लेके यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया आधे घंटे, और उसके बाद एक ऊपर साइड की तरफ हमको ब्रेकआउट दिया। डाउन साइड हमें कोई ब्रेकडाउन नहीं मिला, और इसलिए डाउन साइड की कोई ट्रेड भी एक्टिव नहीं हुई। ऊपर के लिए अगर बात करें तो ऊपर अभी हमारे पास यहाँ पे एक अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। मार्केट ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जिसपे रेजिस्टेंस मार्केट लेता हुआ चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बेस सपोर्ट हमारे पास अभी भी मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है,
कल यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है और ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है थोड़ी देर होल्ड करने के बाद, तो ये अगर 19,247 को ब्रेक करता है तो फिर ये 19,177 और 19,077 की तरफ मार्केट एक बार नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की साइड अगर बात करें तो ऊपर की साइड जब तक ये ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ी देर यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर लेता है फर्स्ट हाफ में अच्छा, और उसके बाद अगर इस कंसोलिडेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा छोटे मूव के लिए, जो कि अगर 350 के ऊपर सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हम 40-50 पॉइंट के लिए मूव ले सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 400 का लेवल, और 400 पे अच्छा खासा हमारा OI भी कॉल साइड का जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे जो है कॉल सेलर्स भी बैठे हुए हैं, तो इस रेंज में थोड़ा सा मार्केट हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करने लगता है मार्केट तो फिर एक बार ये 19,480 की तरफ जाता हुआ एक बार दिखाई दे सकता है। इस स्विंग्स के आसपास टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है लेवल्स। ऊपर साइड में जब तक मार्केट एग्रेसिव बाइंग तभी करेंगे जब ये 480 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। 400 के ऊपर और 400 के ऊपर सस्टेन करके अगर ये ऊपर निकलना शुरू करता है, अपने ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन बनाना शुरू करता है पॉजिटिव, तो फिर ये ऊपर 400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर ये हमारे जो अपर एंड के लेवल्स हैं ये टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई भी कहीं पे भी अगर थोड़ा सा रिवर्सल दिखाई देता है तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉशियस होकर अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि लाइव मार्केट के साथ मूव करते हैं। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में किस तरीके की मोमेंटम हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के ड्रॉप डाउन बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आप सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे निफ्टी 50 के। उनको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, उनके टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उसके अलावा EMAs क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और आपके पाइवट पॉइंट्स में कौन से रेजिस्टेंस कौन से सपोर्ट फॉर्म हो रहे हैं। उसके अलावा किसी भी स्टॉक में कितनी डिलीवरी या कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सर्विसेज सेक्शन में आपको न्यूज़ का सेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस और टेक्निकल इंडिकेटर से रिलेटेड, बेसिक लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट हमारी पोस्ट होती है, जहाँ पे आप उस दिन का ओवरव्यू मार्केट का ले सकते हैं कि कौन सी उस दिन मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस की। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के पास ये सपोर्ट हमारे पास बना हुआ है, जो कि है 43,511 से लेके 43,650। ये 150 पॉइंट का जोन है। ये 150 पॉइंट का कंसोलिडेशन फेज है, जो कि पहले यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है और काफ़ी रेंज बाउंड रहा था, करीब 1 महीने 1.5 महीने के आसपास। उसके बाद मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे यहीं पे आके जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हॉल्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे अगर यहाँ पे 500 के नीचे क्लोज करना शुरू करता है तो फिर ये वापस जो है 42,800 तक मार्केट एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऊपर साइड के लिए बात करें तो ऊपर साइड के लिए जब तक ये कोई प्रीवियस हाईज ब्रेक नहीं करता है तो उससे पहले हम बाइंग ट्रेड में जो है अपनी क्वांटिटीज लो रखेंगे, कम रखेंगे, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम, या फिर कोई भी परफेक्ट कोई ट्रेड मिलती है, कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है, तभी हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। अदरवाइज ऊपर के साइड में ये ट्रैप करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है फिलहाल के लिए। फाइनली एक मोमेंटम हमको तभी मिलेगा जब ये 44,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा। अगर 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमारा हुआ था, ये हमारा 44,500 का लेवल था, ये टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है अपर साइड, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। फिर फर्दर ये आगे मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि फिर ये इस रेंज से बाहर निकलेगा जो ये कंसोलिडेशन फेज था। अभी ये इसी जोन में टाइम पास करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं।
लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा बाइंग लेवल है वो 44,000 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा, 44,055 के ऊपर निकलेगा, तभी हम कोई बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है साइडवेज होता हुआ, चॉपी होता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड के लिए हमने बात किया था कि जब तक ये 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक हम इसके नीचे जो है शॉर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ मार्केट 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था, तो यहाँ पे जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद फिर मार्केट जो है फर्स्ट डिप लगाया और 700 के आसपास से ही सपोर्ट जनरेट करके सपोर्ट लिया और मार्केट बाउंस बैक कर लिया और फिर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज होता हुआ नजर आया। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी फॉर्म कर रहा है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेनी है तो फिर यहाँ पे अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 950 के ऊपर, अगर 43,950 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर एक ये 80 से 100 पॉइंट की मूव हमको मिल सकती है, जो कि 44,055 44,080 तक एक बार जाता हुआ मार्केट इस अपर ट्रेंड लाइन के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमारी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ये मार्केट में रेजिस्टेंस का फेस, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस करेगा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट फेस होता हुआ रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। मेजर हमको जो मूव मिलना शुरू होगा वो 44,000 के ऊपर जब सस्टेन करेगा उसके बाद ही एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि वापस जो है 44,550 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड के लिए अगर ये इस फ्लैट ओपन होके अगर ये ब्रेक करता है 655 के लेवल को, तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद कोई अगर प्राइस नेगेटिव फॉर्म करता है प्राइस एक्शन, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट ले चुका है तो यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हैं, तो ये यहाँ पे बायर्स जो है ट्रैप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम बोथ साइड ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर 655 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर ये 43,544 और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये फर्दर जो है अगर यहाँ पे सस्टेन करके नीचे निकलता है तो फिर 43,388 की तरफ मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट 19,380 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर ये वापस जो है 43,000 तक एक बार नीचे जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। आपको नीचे साइड डाउन साइड मूव दिखाई दे सकता है। मेजर हमको जो अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर बड़ा गैप अप या गैप डाउन के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास 44,000 के आसपास कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे कोई अगर नेगेटिव कैंडल फॉर्म करता है फर्स्ट या फिर कोई रेंज बनाता है और उसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो एक हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, जिसका टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा आज की। उसके अलावा अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है तो इस 500 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने देंगे मार्केट को। अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक लेता है तो एक बाइंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं 80 से 100 पॉइंट के लिए। और अगर यहाँ पे कोई रेंज फॉर्म करता है और उसके बाद डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो फिर एक फर्दर हमको डाउन साइड के लिए भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। तो पोजिशनली जो हमारे ट्रेड इनिशिएट करके गए हैं बायर्स, उनके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ही पेंडिंग पड़े हैं, ये कटने शुरू होंगे तो फिर उसके बाद एक अच्छा डाउन साइड के लिए भी एक मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।